Hi, I am Raj Kumar, known as Dev Sir. I will start today arithmetic progression for class 9. Before that, we will discuss some concept like what is sequence, what is progression in very short. तो हम लोग शुरू करेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन और उसमें हो जाएगा सीक्वेंस। तो 9 का हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। 10 में भी है, ये 9 में नया जुड़ा है एपी और जीपी, तो क्लास 10 में भी है, लेकिन हम लोग 9 में पढ़ेंगे। 10 का सिलेबस चेंज होने वाला है, 10 का सिलेबस चेंज होने वाला है, तो हम लोग 9 में इसको पढ़ेंगे। सीक्वेंस, अगर नंबर्स को अरेंज कर दिया जाए, लिख दिया जाए अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल, नियम कि पहला नंबर मान लीजिए कि 2 है, अगला इससे 3 ज़्यादा होगा, अगला इससे 3 ज़्यादा होगा, अगला इससे 3 ज़्यादा होगा, ऐड करेंगे तो नेक्स्ट पोजीशन पर नंबर ऑब्टेन कर सकते हैं। एक लिख दे 1 है, -5 है, 1/5000 है, -3 लाख है, तो अगला 5वां पोजीशन पर नंबर ऑब्टेन करना संभव नहीं है, बिकॉज ये किसी रूल को ओबे नहीं करता है। तो नंबर्स को लिखे अगर हम अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल तो सीक्वेंस कहा जाएगा, ठीक है। फिर प्रोग्रेशन क्या होगा बता रहे हैं, कौन सा सीक्वेंस प्रोग्रेशन होगा वो बता रहे हैं। तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन शॉर्ट में एपी। यहाँ इस समय बात करेंगे एपी की बात करेंगे। सॉफ्ट डिस्कस करेंगे सीक्वेंस, क्या करेंगे सीक्वेंस। इसमें क्या होगा, सीक्वेंस पे क्या होगा, नंबर्स आर अरेंज्ड मीन्स रिटन अकॉर्डिंग टू सर्टेन अकॉर्डिंग टू सर्टेन रूल। इसका फ़ायदा क्या होगा, नंबर एट नेक्स्ट पोजीशन कैन बी ऑब्टेन्ड रूल के अनुसार नंबर एट नेक्स्ट पोजीशन कैन बी ऑब्टेन्ड। अब देख लीजिए कैसे कीजिए, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ज़्यादा इंक हो गया है। एग्जाम्पल देखिए, जैसे 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है। आपसे कहा जाए यहाँ क्या नंबर होना चाहिए, तो कितना का डिफरेंस है बताइए। डिफरेंस क्या है, 3 - 1 कितना, 2 का। यहाँ भी 7 - 5 2 का, यहाँ भी 2 का। यहाँ क्या हो जाएगा बताइए, यहाँ नंबर जो हो जाएगा 9 + 2 = 11। क्या है 11? तो यह क्या हो गया, सीक्वेंस। क्या हो गया, सीक्वेंस। क्या होगा, सीक्वेंस। ठीक है, ऐसा लिख दे आप, 1 है, फिर क्या है -5 है, फिर 1/10 है, फिर क्या है 200 है। यहाँ क्या होना चाहिए, तो इसमें क्या देख रहे हैं बताइए, नो रूल, कोई इसका नियम नहीं है। ये हम कैसे लिख रहे हैं, कोई रूल यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर क्या होगा, बोलिए बेटा, बोले कैन नॉट, क्या होगा, कैन नॉट बी ऑब्टेन। इस नंबर को फिक्स पोजीशन पर ऑब्टेन नहीं किया जा सकता है, बिकॉज ये जो नंबर लिखे हैं या सीक्वेंस नहीं है, मीन्स कोई रूल का फॉलो इसने नहीं किया है, या रूल्स का फॉलो किया है, इससे 2 ज़्यादा, इससे 2 ज़्यादा, इससे 2 ज़्यादा, ये हो गया सीक्वेंस। क्या हो गया, सीक्वेंस। ओके, अब एक ऐसा फॉर्मूला लिखेंगे, एक ऐसा डिफिनेशन लिखेंगे जिसमें कोई वेरिएबल n है, n का वैल्यू 1 करेंगे तो पहला टर्म, 2 रखेंगे तो दूसरा टर्म, 3 तो तीसरा टर्म। बस इतना ही पढ़ लेना है, ताकि हम एपी में जाना है तो उस रूल को बोलेंगे रूल दैट डिफाइंस द सीक्वेंस। जैसे देख लीजिए,
ध्यान से देखिएगा, बता रहा हूँ बस। अब nth टर्म सिंबल होगा हम एस ए एन, एनवा टर्म कभी कभी टी एन भी लिखते हैं, लेकिन हम लोग फॉलो करेंगे एन। क्या है एन? तो यह क्या होगा, एन जो है ये nth क्या होगा, nth टर्म क्या है, nth टर्म है, इसको जनरल टर्म क्या बोलेंगे, जनरल टर्म भी कहा जाएगा, जनरल टर्म भी कहा जाए। क्यों? ए का वैल्यू एन का वैल्यू 1 डालेंगे तो पहला टर्म, एन का वैल्यू 2 डालेंगे तो क्या होगा, दूसरा टर्म। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है यही याद रखिएगा, एन क्या है, नेचुरल क्या है, एन है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। क्यों? एन 1 होगा तो पहला टर्म एन 0 नहीं होगा, किसी सीक्वेंस का 0 टर्म नहीं होगा। एन 1/2 होगा तो आधा टर्म, एन 3/2 होगा तो 1.5 टर्म। नो, पहला टर्म होगा या दूसरा या तीसरा, 2.5वां टर्म संभव नहीं है। फिर क्या होगा, नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा। तो बेटा फॉर n = 1 हमको मिलेगा a1, क्या मिलेगा, a1 क्या, a1 इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म, क्या बोलेंगे, फर्स्ट टर्म। फॉर n = 2 मिलेगा a2, क्या है, a2 इसको बोलेंगे सेकेंड टर्म, क्या बोलेंगे, सेकेंड टर्म। n 50 होगा तो 50वां टर्म, तो n का वैल्यू क्या होगा, नेचुरल क्या होगा, नेचुरल नंबर होगा। और n जो है नॉट इक्वल क्या होगा, नॉट इक्वल 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब 0वां टर्म नहीं होगा, या तो पहला टर्म होगा या दूसरा या तीसरा, -5वां टर्म भी नहीं होगा, n इक्वल नहीं होगा, निगेटिव क्या है, निगेटिव। और फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन, और फ्रैक्शन, n 0 नहीं होगा मतलब सीक्वेंस में या अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में 0वां टर्म नहीं होगा, नेगेटिव नहीं होगा, मतलब सीक्वेंस में क्या होगा, सीक्वेंस में -5वां क्या होगा, -5वां टर्म नहीं होगा। और n फ्रैक्शन नहीं होगा, मतलब 1/2 क्या हो, 1/2, 2/3 टर्म संभव नहीं है। पहला टर्म के बाद एक के बाद दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, ऐसा होगा। तो पढ़ाई का यही तरीका है बेटा, इस चैप्टर को हम 15 मिनट में और बोल दे और ऐसे ऐसे करके कर दे तो हम नहीं समझते, समझिएगा। पढ़ाई को पढ़ाई समझिए और खूब अच्छा से पढ़ाइए। नए लोग आए हैं, मैं कम से कम अब वीडियो बना रहा हूँ, लेकिन 23 साल से मैं पढ़ाता हूँ, हमको पता है। सो थोड़ा सा आप कॉपरेट कीजिए। देखिए n होगा 2 तो सेकेंड टर्म, 1 होगा तो फर्स्ट टर्म, क्या है, फर्स्ट टर्म। किसी के बारे में बात नहीं करनी है, इन्फॉर्मेशन कर दिया है, अपना हम लोग काम करेंगे, आपका कोऑपरेशन चाहिए। देखिए क्या पढ़ते हैं, सो क्वेश्चन आएगा इस पर, बस बात ख़त्म करेंगे। क्वेश्चन आएगा, फाइंड फर्स्ट 5 terms of sequence defined by या तो वो बेटा होगा डिफाइंड बाय या गिवन बाय, क्या होगा, गिवन बाय। कैसे, nवां टर्म है, मान लो n+1 क्या है, n+1 है, ठीक है। तो सॉल्यूशन क्या गिवन है बताइए, nth टर्म जो है वह क्या है, n+1 है। क्या पुट करते हैं बताइए, पुटिंग क्या होगा, पुटिंग n = 1 2 3 डैश n1 होगा तो पहला क्या है, पहला टर्म a1 क्या हो गया, फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, तो क्या होगा 1+1, n+1, n हो गया 1 तो 1+1 तो हो जाएगा 2 के बराबर। उसी प्रकार a2 क्या हो जाएगा, 2+1 हो जाएगा 3 के बराबर। a3 क्या हो जाएगा, 3+1 हो जाएगा 4 के बराबर। a4 क्या होगा, 4+1 हो जाएगा 5 के बराबर। और पांचवा टर्म पूछ रहा है a5 क्या होगा, 5+1 6 के बराबर। तो यही सीक्वेंस हो गया। ये जो नंबर लिखेंगे यहाँ लिखिएगा, हैंस सीक्वेंस इज, क्या बताइए, पहला कितना बताइए,
2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, डाइजेस्ट मतलब एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, एक ज़्यादा है, तो यह सीक्वेंस हो गया। ठीक है, पूछेगा 1000वां टर्म 1000 टर्म कितना होगा, तो यहाँ 1000 रख दिया जाएगा, 1 उसमें ऐड कर दिया जाएगा। दिस इज अ सीक्वेंस, दिस इज अ सीक्वेंस। इसमें यहाँ माइनस कर दे, यहाँ माइनस कर दे तो क्या हो जाएगा, 1 - 1 हो जाएगा 0, तो सीक्वेंस अलग क्या है, अलग हो जाएगा। 2 - 1 क्या हो जाएगा, 1, सीक्वेंस अलग हो जाएगा। 3 - 1 क्या होगा, 2, तो सीक्वेंस क्या हो जाएगा, 0 1 से चलना चालू होगा, या चला 2 से और चलेगा 0 से। तो सीक्वेंस किसी रूल के द्वारा डिफाइंड होगा ताकि किसी भी टर्म को निकाला जा सकता है। 1 करोड़वां टर्म, तो यहाँ क्या करेंगे, 1 करोड़ पुट कर देंगे, 1 जोड़ दिया जाएगा, तो 1 करोड़वां टर्म हो जाएगा 1 करोड़ प्लस 1। ठीक है, इस प्रकार से सीक्वेंस आप डिफाइन कर सकते हैं। अगर सीक्वेंस पार्टिकुलर पैटर्न क्या होगा, पार्टिकुलर पैटर्न, यहाँ क्या देख रहे हो, 3 - 2 1, 4 - 3 1, 5 - 4 1 है, इसी को प्रोग्रेशन क्या बोलेंगे, प्रोग्रेशन कहा जाएगा। अगर पार्टिकुलर रूल को फॉलो करेगा तो उसका नाम हो जाएगा प्रोग्रेशन। क्या होगा, PROGRE। क्या है, पहला बात क्या है, सीक्वेंस क्या है, यह है सीक्वेंस। क्या करेगा, ओबेज पालन करता है, ओबेज पार्टिकुलर क्या है, पार्टिकुलर पैटर्न। क्या करेगा, पार्टिकुलर पैटर्न, खास इसका पहचान होगा कि अगला टर्न 5 ज़्यादा है तो भी 5 ज़्यादा होगा। ठीक है, सेकेंड और फर्स्ट टर्म का रेशियो अगर 3 है तो थर्ड और सेकेंड टर्म का रेशियो भी 3 ही होगा। तो पार्टिकुलर पैटर्न होगा तो सीक्वेंस का नाम अलग अलग क्या है होगा। तो उसी 2 प्रकार का आपको पढ़ना है, प्रोग्रेशन, एक अरिथमेटिक, एक क्या है ज्योमेट्रिक। क्या है ज्योमेट्रिक, तो देख लीजिए इसमें एग्जाम्पल जिससे क्या होगा। एग्जाम्पल देखिए, मान लो एग्जाम्पल 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, यह क्या है, यह प्रोग्रेशन। क्या है, प्रोग्रेशन। क्या है, प्रोग्रेशन। क्यों बोलिए, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, 3 - 1 हो जाएगा 2 के बराबर। थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, A3 थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म कितना हो जाएगा, 5 - 3 ये हो जाएगा 2 के बराबर। हमेशा 2 लगातार, 2 कंसेक्यूटिव। क्या होगा, 2 कंसेक्यूटिव, एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, 2 लगातार टर्म का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट आ रहा है, ये हो गया प्रोग्रेशन। क्या होगा, प्रोग्रेशन। इसी को AP क्या कहेंगे, इसी को AP कहा जाएगा, इसी को AP कहा जाएगा। उसी प्रकार दिस डिवाइडेड बाय दिस, दिस डिवाइडेड बाय दिस, इसमें इक्वल नहीं है, लेकिन अगर इक्वल आ जाएगा किसी टर्म और उसके पहले वाले टर्म का रेशियो अगर इक्वल आ जाएगा तो उसका अलग नाम दे दिया जाएगा। ये 2 प्रकार का पढ़ना है। तो प्रोग्रेशन एक पार्टिकुलर सीक्वेंस है जो पार्टिकुलर पैटर्न को फॉलो करेगा। यहाँ पैटर्न क्या है, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, सब सेम क्या है, सेम है। इसी को कहेंगे आकर AP में कॉमन क्या है, कॉमन डिफरेंस। क्या बोलेंगे, कॉमन डिफरेंस कहा जाएगा। देखिए इसको आगे हम लोग पढ़ते हैं, इसको आगे पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ेंगे अब AP। क्या पढ़ेंगे, AP। हम लोग क्या पढ़ेंगे, AP अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। पहली बात इसमें क्या आएगा बताइए, फर्स्ट बात है इट इज अ सीक्वेंस। इट इज अ सीक्वेंस, इट इज अ सीक्वेंस है, इसका टर्म्स जो होगा पार्टिकुलर रूल को ओबे करेगा। कैसा ओबे करेगा, इसका स्पेशलिटी क्या है, स्पेशलिटी क्या है बताइए, डिफरेंस ऑफ एनी टर्म, difference of any term and previous term is always a constant, is always a constant। मतलब
डिफरेंस ऑफ टू लगातार, टू कंसिक्यूटिव टर्म्स इज कांस्टेंट। तो एक टर्म और उसके जस्ट पहले वाले टर्म का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए, मतलब दो लगातार टर्म का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट आना चाहिए। इसको मिटा देते हैं आप। अगर एक n+1वां टर्म है, एक nवां टर्म है, या मैथमेटिकली अगर सिंबल दे तो क्या होगा, ए टर्म है, ms टर्म हो गया, an+1 माइनस an हमेशा हो जाएगा कांस्टेंट। आप ऐसे भी लिख सकते हैं n वां टर्म माइनस n-1 टर्म। तो यहाँ आपको n का वैल्यू 1 देना संभव नहीं होगा, 1 दीजिएगा तो a0 क्या है, a0 टर्म हो जाएगा, 0वां टर्म होता नहीं, इसलिए ऐसे हमने लिखा। और इसको बोलते हैं कॉमन, क्या है, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। सिंबल डी क्या होगा, डी के द्वारा बताया जाएगा। तो देयरफॉर यह हो गया एपी, क्या हो गया, एपी हो गया। जहाँ पर नोट करने की बात है, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, नोट करने की बात है, एन क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, एन है नेचुरल नंबर, मतलब क्या हो जाएगा 1 2 3 यहाँ डाला जाएगा। अब पुट कर दीजिए, इसका मतलब कैसे एक्सप्लेन कीजिएगा। एन अगर 1 होगा तो a2 माइनस a1, तो पुटिंग n = 1 2 3 क्या हो जाएगा, 1 कीजिएगा तो बताइए, a2 माइनस a1 हो जाएगा d के बराबर 2, तो क्या होगा a3 माइनस a2, यह हो जाएगा 2, हो जाएगा 3, ये हो जाएगा d के बराबर। तो यह क्या हो गया, AP क्या हो गया, AP क्या है, AP है, क्या है, AP है। अब एक AP लिखते हैं जिसका टर्म होगा a1 मीन्स पहला टर्म, a2 मीन्स दूसरा, a3 मीन्स तीसरा, और कॉमन डिफरेंस D लिख दिया जाएगा। तो AP हम कैसे लिख रहे हैं, AP लिख रहे हैं, मान लो लेट A be the first term, and D be the common difference of AP, then AP is पहला टर्म क्या हो जाएगा, A, दूसरा क्या हो जाएगा A प्लस D, तीसरा क्या हो जाएगा A प्लस 2D, चौथा आ जाएगा A प्लस 3D, होता चला जाएगा। तो पहला टर्म A हो गया। तो हेयर इस AP में पहला टर्म कितना हो गया A के बराबर, दूसरा टर्म कितना हो गया A प्लस D के बराबर, तीसरा टर्म कितना हो गया बताइए A प्लस 2D के बराबर, तो D ऐड होता जाएगा, इधर आने पर D सब्ट्रैक्ट होता चला जाएगा। A प्लस D, इसमें D जोड़ दिया, फिर इसे D जोड़ेंगे तो A प्लस 2D, A प्लस 3D। इस प्रकार AP लिखा जा सकता है और AP लिखा जा सकता है। इसी AP में हम लोग nth टर्म पढ़ेंगे। पहला फॉर्मूला आएगा, क्या चीज़, nth टर्म ऑफ एन AP। तो लिखेंगे nth टर्म, सिंबल होगा n, क्या होगा A, nवां टर्म क्या होना चाहिए। तो पहले AP लिखते हैं, सपोज एन AP having first term
A1 क्या होता है फर्स्ट टर्म, इसको A मान लिया जाएगा एंड कॉमन डिफरेंस क्या D मान लिया जाएगा, D मान लिया जाएगा। देन AP इज क्या हो जाएगा बताइए, A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D डैश डैश डैश। अब इन दिस AP क्या देखे तो पहला टर्म है A1 क्या है, A है, A1 क्या है, A है, पहला टर्म है, इसको लिख सकते हैं A प्लस 1 माइनस 1D तो जगह 0 के बराबर, A इक्वल टू A। दूसरा टर्म A2 क्या है, A प्लस D लिख सकते हैं, A प्लस 1D को लिख सकते हैं 2 माइनस 1 इंटू D हो जाएगा 1D। S3 लिख सकते हैं, S3 कितना है, A प्लस 2D, S3 क्या है, A प्लस 2D, इसको लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1 इंटू D डैश डैश डैश। इसी को फॉलो किया जाएगा सिमिलरली, क्या सिमिलरली, समझिए यहाँ पर एनालॉजी। तीसरा टर्म है AP का थर्ड टर्म है 3 माइनस 1 है, सेकेंड टर्म है तो 2 माइनस 1 है, फर्स्ट टर्म है तो 1 माइनस 1 है। जैमा टर्म होगा D उससे एक कम क्या होगा, कम हो जाएगा। सिमिलरली क्या होगा, AN क्या होगा, AN या क्या होगा A प्लस N माइनस 1 इंटू D। तीसरा टर्म 3 माइनस 1 तो Nवा टर्म N माइनस 1 आपका लिख दिया जाएगा। यह क्या हो गया, nth क्या हो गया, n टर्म क्या हो गया, n टर्म। इस प्रकार से आप जो टर्म लिखना होगा उससे एक कम D लिख दिया जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल जो प्रैक्टिकली आपको फ़ायदा करेगा, हमेशा पढ़ाता रहा हूँ 20 साल से ऊपर, 23-24 साल से। एग्जाम्पल nवा टर्म है A प्लस N माइनस 1D, तो N माइनस 1D। तो पाँचवा टर्म क्या है, फिफ्थ टर्म है, क्या है फिफ्थ टर्म, ये क्या हो गया, फिफ्थ टर्म हो गया। यह क्या होना चाहिए, तो बोलिए A प्लस 5 माइनस 1D, तो क्या होगा A प्लस 4D। ओके, 10वां A10 क्या हो जाएगा, A प्लस 10 माइनस 1D, तो क्या हो जाएगा A प्लस क्या हो गया 9D। तो किसी भी टर्म को आप ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है, किसी भी टर्म को आप ऐसा निकाल सकते हैं, ठीक है। ऐसे हो गया आपका AP। अब इसी में आपसे पूछेगा क्वेश्चन है इज सीक्वेंस 2 5 8 11 डैश 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 एन AP इफ सो ऐसा है तो फाइंड 10th टर्म एंड nth टर्म, क्या होगा nth टर्म। तो या तो nth टर्म निकाल कर 10 पुट करो, या 10th टर्म निकाल कर nवा टर्म निकालो, कोई दिक्कत नहीं है। सॉल्यूशन क्या है पहले चेक करना है। गिवन सीक्वेंस क्या है, गिवन सीक्वेंस इज क्या है, 2 है, 5 है, 8 है, 11 है। हेयर यहाँ पर हेयर A2 माइनस A1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हो जाएगा, 5 माइनस 2 हो जाएगा 3 के बराबर। अब क्या होगा, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म हो जाएगा 8 माइनस 5 है 3 के बराबर। तो क्या है 3 ही आ रहा है, क्या है 3 ही आ रहा है। तो क्या हो गया बताइए, ये हो गया AP, क्या हो गया AP। तो क्या हो गया, देयरफॉर क्या होगा A2 माइनस A1 इक्वल है
A3 माइनस A2 इक्वल है डैश डैश कितना है, यह 3 के बराबर। तो ये AP हो गया जिसका पहला टर्म 2 है और कॉमन डिफरेंस दिखा है 3 के बराबर। क्या लिखिएगा, हैंस गिवन सीक्वेंस is an AP in which फर्स्ट टर्म ए कितना है 2 के बराबर एंड कॉमन डिफरेंस डी क्या है 3 के बराबर। क्या है 3 के बराबर। ओके, तो आपसे पूछ रहा है कि nth टर्म क्या होगा, nth टर्म क्या होना चाहिए, nth टर्म क्या होना चाहिए। तो मैं बता रहा हूँ आपको nth टर्म क्या होना चाहिए। Therefore n क्या होगा, nth टर्म क्या होगा, nth टर्म यह पता हो जाएगा तो किसी को निकाला जा सकता है। तो यह क्या होता है a प्लस बोलिए n माइनस 1d, a प्लस n माइनस 1d, ये हो गया 2 के बराबर n माइनस 1d कितना हो गया 3 के बराबर। तो क्या हो जाएगा बताइए 2 प्लस 3n माइनस 3, तो +2 -0 -1 तो क्या हो जाएगा 3n माइनस 1। nवां टर्म हो गया आपका 3n माइनस 1। अब आप पुट करके किसी टर्म को निकाल सकते हैं, तो पुट कर दीजिए। देयरफॉर 10th टर्म 10वां टर्म क्या हो जाएगा बताइए, बोलिए 3 × 10 माइनस 1 तो कितना हो जाएगा 29। क्या 29 कितना होगा 29। ऐसे आप निकाल सकते हैं, ठीक है, या डायरेक्टली। और आपको बताए थे यमा टर्म होगा 1d कम होगा, डायरेक्ट निकाल सकते हैं। क्या होगा a प्लस क्या होगा 9d, क्या होगा 9d। 10th टर्म है तो 9d, तो ये कितना हो जाएगा 2 प्लस 9 × 3 हो जाएगा 29। इससे फ़ायदा है एक बार निकाल लीजिएगा तो किसी टर्म को निकाला जा सकता है, अब आपको क्वेश्चन आ जाएगा इसमें कि क्या कोई एपी दिया हुआ है तो क्या यह उसका कोई टर्म दिया हुआ है तो कोई पार्टिकुलर नंबर उसका टर्म हो सकता है या नहीं हो सकता है, आपको समझना है। अभी एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ, मैथमेटिक्स से थोड़ा लंबा होगा, मैं थोड़ा सा जैसे पढ़ाता हूँ क्लास वैसे ही पढ़ा रहा हूँ। और अगर आप चाहिएगा तो कंटिन्यूस क्लास ज्वाइन करके आज पूरा कंसेप्ट आप ले सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं, क्वेश्चन बना सकते हैं। आई विल डिस्कस ऑल काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। अब देखिए क्वेश्चन पूछेगा is 30 a term of AP 2 4 6 dash। क्या 30 इस AP का टर्म है या नहीं है। तो सोल्यूशन में क्या लिखिएगा, गिवन अभी क्या है, गिवन AP इज क्या है 2 है 4 है 6 है। तो 30 को टर्म होने के लिए 30 टर्म होगा तो क्या होगा 5वां टर्म हो सकता है, 10वां टर्म हो सकता है, फिर 50वां टर्म हो सकता है, लेकिन कभी भी फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए। 5.5 टर्म संभव नहीं है, या तो 5th टर्म या 4th या 6th या 7.1 टर्म संभव नहीं है, ठीक है। तो यह निकालने जा रहे हैं कि n का वैल्यू अगर हम मान लें, क्या मान लें, लेट 30 भी nth टर्म ऑफ AP तो क्या हो जाएगा nवां टर्म हो जाएगा 30 के बराबर। nवां टर्म क्या हो जाएगा 30 के बराबर। nth टर्म क्या होता है बताइए, a प्लस n माइनस 1d हो जाएगा 30 के बराबर। या पहला टर्म क्या है 2 के बराबर, तो क्या हो जाएगा 2 प्लस बोलिए n माइनस 1 d कितना 4 माइनस 2 क्या है लिख दीजिए
हेयर फॉर गिवन एपी, पहला टर्म कितना 2 है और डी भी कितना है 2, कितना 2 है। 4 - 2 2 के बराबर, 6 - 4 2 के बराबर, तो 2 + n-1 डी कितना है इंटू 2 हो जाएगा 30। सिंप्लीफाई कीजिए, 2 + 2n - 2 कितना हो जाएगा 30, 2 कैंसिल, दैट इज 2n कितना हो जाएगा 30, n कितना हो जाएगा 15। ये क्या है नेचुरल नंबर, क्या है क्या हो जाएगा नेचुरल नंबर। तो यह 30 है क्या टर्म 15 क्या 15 टर्म क्या होगा 15 टर्म हो गया। तो सही क्या सही है, यही आपको आ जाता सोल्यूशन में 15 होल 1/2। तो सारे 15.5 टर्म संभव नहीं है, या तो 15th टर्म होगा या उसके बाद 16th होगा, बीच का कोई टर्म अलाउड नहीं है। तो क्या लिखिएगा बताइए, अगर n आ गया नेचुरल नंबर तब क्या होगा, देयरफॉर 30 इज 15th टर्म ऑफ एपी 30 इज 15th टर्म ऑफ एपी। ट्रू क्या है ट्रू है। यही आपको ऐसे आ जाता, क्वेश्चन इसी में बदल रहे हैं, इज इसी में आसानी होगी, इज 31 ए टर्म ऑफ एपी, क्या एपी का यह टर्म है या क्वेश्चन मार्क साथ से पूछा जा रहा है। तो आसानी से हो जाएगा, गिवन एपी सेम का सेम है, लेट 30 बता क्या हो जाएगा बोलिए 31, क्या चेक करेंगे कि 31 के लिए, किसके लिए 31 के लिए हमको यहाँ नेचुरल नंबर आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो n कितना हो जाएगा 31, ए सेम है डी सेम है, यहाँ कितना हो जाएगा बोलिए, यहाँ हो जाएगा 31, यहाँ कितना हो जाएगा बोलिए, यहाँ भी हो जाएगा कितना 31, यहाँ हो जाएगा 31, यहाँ कितना हो जाएगा बताइए 31, n कितना हो जाएगा 31, n कितना हो जाएगा बताइए, यहीं पर आपका गड़बड़ी आ गया। अब n जो है n क्या हो गया, देयरफॉर n हो गया 31/2, मतलब कितना हो गया 15 होल 1/2। ये क्या है नॉट ए नेचुरल नंबर, मतलब एपी में 15वां टर्म होगा या 16वां होगा, सारे 15 टर्म संभव नहीं है। तो इस निष्कर्ष क्या लिखिए, आंसर इसका क्या लिखिएगा बताइए, आंसर क्या होगा बताइए, इस एपी का टर्म 31 नहीं होगा, इस एपी का टर्म 31 नहीं होगा। देयरफॉर 31 इज नॉट ए टर्म ऑफ एपी, इस एपी का 31 टर्म नहीं होगा। इसी प्रकार क्वेश्चन आएगा कि कौन सा टर्म पहला नेगेटिव टर्म है, मतलब किस टर्म का वैल्यू नेगेटिव होगा, क्या होगा नेगेटिव होगा। तो एक कंसेप्ट यहाँ पर आप लिख लीजिए, इस बार नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। आज इतना फाला है, nth टर्म पर क्वेश्चन करेंगे और फिर आगे सम क्या है, सम ऑफ n टर्म्स निकालेंगे और दोनों को मिलाकर क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर आएगा, नोट लिख लीजिए, यहाँ क्या है नोट, क्या है नोट, मान लीजिए आप कि किसी एपी का 5वां टर्म है, तो क्या क्या हो सकता है, या nवां टर्म है या क्या है nth टर्म, क्या होगा nth टर्म ऑफ एपी है, इसका वैल्यू nth टर्म का वैल्यू, ये 2 4 6 होता है ना, तो nth टर्म का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, पॉजिटिव नेगेटिव फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है, लेकिन n टर्म उसका जो पोजीशन है 5वां, क्या है 5वां टर्म, क्या होगा 5वां टर्म है, 6ठा टर्म है, उसका वैल्यू कुछ भी होगा। एक टर्म जब भी होगा तो वह नेचुरल नंबर ही होगा, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, ठीक है। तो इसमें और कहिएगा आप पोजीशन ऑफ टर्म, जैसे पहला टर्म होगा या दूसरा या तीसरा एन यहाँ क्या होगा, एन होगा नेचुरल, क्या होगा एन होगा
नेचुरल नंबर, पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा। लेकिन वैल्यू क्या है? वैल्यू कुछ भी हो सकता है, जैसे 2, 4, 6, 8, वैल्यू कुछ भी हो सकता है। फ्रैक्शन भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है बताने वाले हैं। तो क्या होगा इसका वैल्यू? तो वैल्यू क्या होगा? वैल्यू क्या होगा बताइए? वैल्यू होगा एनी रियल नंबर। क्या होगा? एनी रियल नंबर मतलब क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, नेगेटिव, जीरो या फ्रैक्शन। जीरो या फ्रैक्शन कुछ भी हो सकता है। जैसे देखिए कि एपी बता रहे हैं आपको जीरो कैसे आता है, नेगेटिव कैसे आता है, देख लीजिए। तो अंतर क्या समझे? टर्म का पोजीशन, पहला टर्म नेचुरल नंबर, दूसरा टर्म नेचुरल नंबर, तीसरा टर्म नेचुरल नंबर। वैल्यू क्या हो सकता है? पहला टर्म का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। पहला टर्म का वैल्यू जीरो हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, फ्रैक्शन हो सकता है। तो वैल्यू कुछ भी होगा, लेकिन टर्म का जो पोजीशन है, पहला टर्म, दूसरा टर्म, वह हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा। तो ये सब अंतर समझ लीजिए। एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल एक एपी लेते हैं। देखिए तो -4, -2, 0, 2, 4 डैश डैश डैश। तो इसमें क्या है बताइए? यह क्या होगा? फर्स्ट टर्म, पहला टर्म क्या है? -4। यह क्या है? नेगेटिव वैल्यू। टर्म पहला है वैल्यू, यह क्या है बताइए? तीसरा क्या है? तीसरा टर्म कितना है? 0। तो वैल्यू 0 होगा। टर्म होगा थर्ड, वैल्यू होगा 0। यह कैमा है? फिफ्थ का, फिफ्थ टर्म क्या है? 4। क्या है? 4 है। यह क्या है? पॉजिटिव। तो टर्म का वैल्यू नेगेटिव हो सकता है, 0 और पॉजिटिव हो सकता है, ठीक है। लेकिन टर्म का पोजीशन, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म हमेशा नेचुरल नंबर ही होगा। अब एक एग्जाम्पल देखिए, इसको उल्टा कर देते हैं, करता हुआ क्रम। मान लीजिए ऐसा है, 4 है, 2 है, 0 है, -2 है, -4 है, लेस डेस। ये एपी क्या है? एपी है जिसका पहला टर्म कितना है? A1 कितना है? 4 है। और डी कितना है बताइए? सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। डी हो जाएगा 2 - 4 हो जाएगा -2। डी है नेगेटिव। अब इस टर्म का वैल्यू पॉजिटिव है, इसका पॉजिटिव है, इसका क्या है? 0 है, इसका नेगेटिव। वैल्यू क्या है? वैल्यू। तो इसमें हो जाएगा, क्वेश्चन आएगा, कल बताएंगे, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। फर्स्ट नेगेटिव टर्म कितना है बताइए? 1, 2, 3, 4 क्या होगा? चौथा टर्म क्या होगा? A4 क्या है? चौथा टर्म कितना है? -2 क्या है? -2। और इस टर्म का वैल्यू 0 से छोटा होना चाहिए। नेगेटिव है तो 0 से छोटा होना चाहिए। तो इसी में आ जाएगा कंक्लूजन। क्या होगा इसी में? आएगा कि फर्स्ट अगर एनवा टर्म क्या है? यहाँ चौथा है, यहाँ क्या है? चौथा है। या अगर क्या है? फर्स्ट नेगेटिव टर्म, पहली बात हो रही है, दूसरी नहीं। दूसरा नेगेटिव, तीसरा भी नेगेटिव, चौथा उसकी बात नहीं। फर्स्ट क्या है? फर्स्ट उसको डिसाइड किया जा सकता है, 50वां का नहीं। तो फर्स्ट नेगेटिव, हालांकि ये भी लेस देन 0 है, ये भी लेस देन 0 है, -6 भी लेस देन 0 होगा। तो एनवा टर्म अगर फर्स्ट नेगेटिव टर्म है तो इम्प्लाई करेगा कि एनवा टर्म का वैल्यू, पांचवा टर्म हो, दूसरा हो, छठा हो, 50वां हो, इसका वैल्यू लेस देन 0 होना चाहिए। इसी कंडीशन पर क्वेश्चन आपका बनाया जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आज समाप्त करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छा समझ जाइएगा। और पहला वीडियो है, इसको सपोर्ट कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब लगातार वीडियो दूंगा। 9 का मैथमेटिक्स स्टार्ट हो गया है। अब लगातार सिक्योर सीरीज खत्म होगा तो फिर मैं ज्योमेट्री या पोलिनोमियल चालू करूँगा। ये सालों भर क्लास चलता रहेगा। डेली एक वीडियो में डालूँगा ईश्वर की कृपा से। और कभी ऐसा कोई काम आ गया तो अलग बात है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।